कि वो हर चीज में पिछड़ रही है। इतनी बैठकें हुई, हम लोग खुद मीडिया में बात कर रहे थे कि शायद सबसे बड़ा लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने 2 दिन का मंथन किया, अपने 147 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, लेकिन उसके मुकाबले 115 प्रत्याशी मैदान में उतरे। तो निश्चित तौर पर यह कह सकता है जो कल जो लिस्ट आई, हालांकि बड़ी बैलेंस है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कुछ देखने को नहीं मिला है, सारे नेताओं को साधने की कोशिश की गई है। जिस विधानसभा सीट में विवाद की स्थिति है वो सीट अभी रोक दी गई है। कई सिटिंग एमएलए को कल घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि वहां पर माथापच्ची चल रही है कि ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। तो कुल मिला के दोनों पार्टी में अपनी अपनी चीजें चल रही है, लेकिन 8 तारीख के बाद पता चलेगा कि बेहतर कौन है। जी, वाकई में बेहतर कौन है। समय की कमी है, इससे राकेश जी से आखिरी में उनकी प्रतिक्रिया जानी बहुत अहम हो जाती है। राकेश जी, आपने सुना जो कुछ भी कहा प्रवक्ता जी ने, जो कुछ भी कहा पंकज चतुर्वेदी ने, आप क्या कहेंगे? आखिरी प्रतिक्रिया संक्षेप में। देखिए, पंकज जी हर बात को नकार रहे हैं कि भूरिया जी नाराज नहीं है, सिंधिया जी से लड़ाई नहीं चल रही, दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे का फॉर्म क्यों भरा, ये इससे कि पंकज जी नकार रहे हैं। मैं तो एक और बात पूछना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि हमारे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि हम 300 दिन पहले लिस्ट जारी कर देंगे, तो उनको 300 दिन पहले लिस्ट जारी करना चाहिए था। तो आज अगर ये बताइए कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने लगे हैं, तो इस बात को कब तक कांग्रेस नकारती रहेगी? कांग्रेस ने चुनाव शुरू से पहले अपनी हार स्वीकार कर जी राकेश जी, मैं फिलहाल मेरे साथ संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। संजय जी, स्वागत है खबर भारती के मंच पर। दोनों पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, पहले बीजेपी ने जारी की, उसके बाद कांग्रेस ने जारी की। एक सवाल, कौन बेहतर? देखिए, ऐसा है कि दोनों लोगों के सामने ये चुनाव जो है सामान्य चुनावों की तरह नहीं है, बहुत ही असाधारण स्थितियां हैं राज्य में। बीजेपी कहा 10 साल से सत्ता में काबिज है, तो वो अपनी जो पार्टी की जो सत्ता है उससे बचाए रखना चाहती है, क्योंकि ये जो का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसका जरूर कुछ ना कुछ असर इस चुनाव के नाते बनेगा। और इस नाते दोनों पार्टियों के लिए बहुत आवश्यक है कि मध्य प्रदेश की हृदय प्रदेश है देश का, और यहाँ अगर बीजेपी हार जाती है, जहाँ उसका संगठन बहुत अच्छा है, जिससे अपने संगठन पे गर्व करते रहे, तो बीजेपी की चिंता अलग है। कांग्रेस की चिंता ये पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, किसी भी तरह से सत्ता में वापसी करना। तो शायद राहुल गांधी इसीलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को इतनी गंभीरता से ले रहे थे, किसी भी तरह से इस इलाके में सत्ता में होनी चाहिए, इसलिए उन्हें दिग्विजय सिंह को पीछे किया, एक नया चेहरा सामने लाया सिंधिया जी के रूप में, एक आदिवासी को कमान दी कांतिलाल भूरिया को। तो कांग्रेस का भी ये है कि किसी तरह से पे दांव लगाया जाए तो जीतने वाले प्रत्याशी हों। तो जाहिर है दोनों दल बहुत कसमकस से जूझ रहे हैं, और किसी तरह से बीजेपी अपनी सत्ता को बनाने के लिए, कांग्रेस अपनी वापसी के लिए बहुत बेचैन है, उसके लिए वो लोग हर संभव रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रिया आपने देने के लिए। मेरे साथ राकेश जी जुड़े फोन लाइन पर और पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े, शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। और संवाददाता जुड़े प्रदीप परियार, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल विशेष कौन बेहतर में इतनी खबरों सफर जारी है, आप जुड़ रहिए। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे, सिर्फ खबर भारती पर। नजर आर्थिक विकास, नजर सामाजिक सरोकार, नजर आपकी आजादी पर, नजर जिंदगी की बर्बादी पर। हर पल, हर समय